Hello kids, in this video of IMO for class 6, I am going to discuss set B of 2023-24. Start करते हैं. First question of logical reasoning. A square transparent sheet with a pattern and a dotted line on it is given. Select a figure from the option as to how the pattern would appear when the transparent sheet is folded. जब हम sheet को fold करेंगे इस लाइन से ऊपर की तरफ तो इन दोनों की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, ये शिफ्ट होगा और ये स्क्वायर प्लेस्ड होगा इस सर्कल के ऊपर और ये एरो की डायरेक्शन जो होगी वो जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो नाउ हम देखते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ यहाँ देखो, यहाँ सर्कल ऊपर आ गया, दिस इज रॉन्ग. यहाँ पर इस एरो की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग. इन दिस केस देखो सेम डायरेक्शन सर्कल स्क्वायर के अंदर करेक्ट एंड इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, मींस सी इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कंप्लीट द गिवन सीरीज. तो इसमें आप देखो नंबर्स भी हैं एंड अल्फाबेट्स भी हैं, तो हमें दोनों में रिलेशन देखना होगा. पहले नंबर्स का देखते हैं. 25 के बाद क्या है, 27 मीन्स +2, फिर 27 से 30 मीन्स +3, देन 34 मीन्स +4. तो यहाँ जो एलिमेंट होगा उस पर क्या होगा, +5. तो 34 + 5 इज इक्वल टू 39. तो देर इज 3 ऑप्शन A, B एंड D. तो C तो गया. नाउ अल्फाबेटिकल, K के बाद क्या लिखा है, N. K L M N मीन्स +3. ठीक है, N को क्या लिखा है, Q. N के बाद O P Q मीन्स +3 हो रहा है. ठीक है, यहाँ भी +3 है. तो अब हम चेक करेंगे T के बाद +3 पे क्या आता है, T U V W मीन्स W होना चाहिए. तो A is the right option. Pointing a person, रेखा said, suppose this is रेखा और ये है person. ठीक है, he is the father of my daughter's brother. अब इसने क्या बोला, रेखा की डॉटर है. ठीक है, और इस डॉटर का जो भाई है मीन्स बॉय और वो भाई है, वो पर्सन उनके फादर हैं. ठीक है, फादर. ठीक है, हाउ इज दैट पर्सन रिलेटेड टू रेखा. डॉटर और उसका बेटा, डॉटर उसका ब्रदर और उसके फादर मीन्स दोनों सेम होंगे. तो रेखा एंड फादर इज हस्बैंड. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाउ इज दैट पर्सन रिलेटेड टू रेखा. तो डी, हस्बैंड. क्या हो जाएगा, डी. L stand for addition, M stand for multiplication, N stand for division and P stand for subtraction. Then find the value. तो वैल्यू पुट करते हैं. 26 L है मीन्स +18, N है N मीन्स डिवीजन 3, P मीन्स सब्ट्रैक्शन -6, M मीन्स मल्टीप्लीकेशन 5. नाउ बॉड मास से सबसे पहले डिवीजन होगा. तो 26 + 18 को 3 से डिवाइड किया 6 माइनस इधर मल्टीप्लीकेशन होगा. तो -6 × 5 क्या होगा, 30. अब यहाँ पर हमने समेशन और ये है 36 + 6 क्या होगा, 32 -30 इज इक्वल टू 2 मीन्स B is the right option. Group the given figure into 3 classes on the basis of their identical properties using each figure once. ठीक है, तो नाउ यहाँ देखो 3 lines, 3 part and then 3 part कहाँ है, 3 part this one, 3 partition. ठीक है, मीन्स फर्स्ट ग्रुप इज 1 5 8. ठीक है, नाउ शेप के अंदर सेम शेप मीन्स सेकेंड ग्रुप इज 2 4 7. लास्ट ग्रुप 4 partition मीन्स 5 6 9. नाउ ऑप्शन देख लेते हैं. दिस इज 3, 1 5 8 2 4 7 3 6 9. D is the right option. Which of the following alphabet lies on the face opposite to the face having alphabet E when the given sheet is folded form a cube. तो देखो सिंपल सी बात है, ऑल्टरनेट का ऑप्शन होता है. A के अपोजिट C, F के अपोजिट D और E के अपोजिट क्या होगा, B. ठीक है, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट. तो फॉर दिस B मीन्स सेलेक्ट द ऑड वन आउट. अब हमें यहाँ पे ऑड वन आउट को सेलेक्ट करना है. तो नाउ देखते हैं S V X, S के बाद +3 किया S T U V तो मिलता है हमें V, और V पर +2 किया V W X तो हमें मिलता है X. ठीक है, ये रिलेशन है यहाँ पे 3 and 2 का. नाउ J M O में चेक करते हैं. J M O, J के बाद J K L M +3, M के बाद N O +2. तो ये दोनों सेम है, तो हमें डिफरेंट ढूंढना है. H के लिए देखो I J K तो +3 हो गया. ठीक है,
और KLM+2, तो ये तीनों तो सेम है, तो D इज द राइट ऑप्शन। स्टिल हम चेक करा देते हैं, E के बाद FG मीन्स ये क्या हो गया +2, तो यहीं से पता चल गया कि दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है, तो D इज द राइट ऑप्शन। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म इन द गिवन फिगर। तो सबसे पहले हम छोटे वाले काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 तो ये हो गए। देन दिस इज 11, दिस इज 12 13 14 15 16 एंड टोटल 17 हो रहे हैं मेरे, ठीक है। तो नाउ ऑप्शन देखते हैं, 17 ऑप्शन है नहीं, तो किसके साथ जाएंगे, D, मोर देन 15। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन वेन डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर रिप्रेजेंट स्कूल स्टूडेंट्स हु आर हेल्दी बट नॉट डांसर, ठीक है। तो हमें क्या देखने, यहाँ पर देखो ऑप्शन क्या है, ट्रायंगल फॉर डांसर, और स्कूल स्टूडेंट्स के लिए रेक्टेंगल और हेल्दी के लिए स्क्वायर। तो स्कूल स्टूडेंट्स हैं मींस रेक्टेंगल और हेल्दी हैं मींस स्क्वायर, तो जहाँ पे ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं तो दैट इज 8, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। अरेंज द गिवन वर्ड्स एज दे अगर इन डिक्शनरी, तो सी तो सबके पास है, सेकेंड लेटर देखो, यहाँ है L, यहाँ है L, यहाँ है U O A, तो ऑब्वियसली सबसे पहले आएगा A मीन्स फोर्थ ऑप्शन। अब A के बाद क्या आएगा, आपका A के बाद आता है अल्फाबेटिकली L। अब L में दो ऑप्शन है, एक तो है क्लाउड और एक है क्लाइम, तो LO और LI पहले अगर होगा मीन्स 4 के बाद होगा थर्ड, बाकी कोई ऑप्शन में ऐसा है नहीं, तो हम जाएंगे B के साथ, बाकी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज, करेक्ट मिरर इमेज, तो आउटर शेप तो सेम ही होगा, ये जो स्क्वायर है इसकी पोजीशन कहाँ होगी, यहाँ पर, डॉट भी यहाँ पर, और एरो की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, और यहाँ शेडेड वाला और यहाँ हॉलो वाला सर्कल। तो नाउ ऑप्शन देखते हैं, देखो दिस ये रॉन्ग हो गया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि शेप की डायरेक्शन चेंज कर दी। दिस इज करेक्ट ऑप्शन, तो सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सर्टेन कोड ए भोपाल इज रिटन एज दिस वन, देन हाउ विल पंजाब बी रिटन इन द सेम कोड। तो नाउ यू कैन चेक, स्टार्टिंग के 2 लेटर्स को इंटरचेंज कर दिया, फिर 2 को इंटरचेंज किया, 2 को इंटरचेंज किया, तो पंजाब में क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा UP, फिर आएगा JN, फिर आएगा BA। तो देखो UP JN BA, C इज द राइट ऑप्शन। नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सेटिस्फाई द सेम कंडीशन ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ डॉट्स एज इन द गिवन फिगर। तो देखो यहाँ पर एक तो तीनों पर है और एक ट्रायंगल एंड स्क्वायर पे है, तो दिस इज रॉन्ग क्योंकि यहाँ तीनों का ओवरलैपिंग है नहीं, तो सबसे पहले हम तीनों की ओवरलैपिंग देखेंगे, यहाँ भी नहीं है। नाउ यहाँ पर देखो तीनों की ओवरलैपिंग है, क्लियर है, एक तो डॉट यहाँ प्लेस हो जाएगा ओवरलैपिंग वाला, दूसरा ट्रायंगल एंड स्क्वायर, ट्रायंगल एंड स्क्वायर, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज स्क्वायर और ट्रायंगल तो है ही नहीं सर्कल। तो यहाँ देखो आप, ये हो गया कॉमन वाला जहाँ पे तीनों शेप है, और ये हो गया ट्रायंगल स्क्वायर मींस D इज द राइट ऑप्शन। आर्यन इज फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, तो सबसे पहले तो डायरेक्शंस ये होता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ। आर्यन इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट मीन्स इस डायरेक्शन में है वो। ही टर्न्स 135 क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 135 मीन्स दिस इज 135 यहाँ पर है राइट नाउ, ठीक है, 135 क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स जिस तरह से निडल घूमती है क्लॉक में, एंड देन 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 प्लस 90 180 प्लस 90, दिस इज 270। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो उसकी डायरेक्शन आपका है वेस्ट में, B इज द राइट ऑप्शन। सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द ऑप्शन विच विल कंप्लीट द फिगर मैट्रिक्स, तो हमें यहाँ मैट्रिक्स को कंप्लीट करना है। तो नाउ देखो ये यहाँ था तो यहाँ अपोजिट गया और फिर दोनों साथ में आए, ठीक है, उसी डायरेक्शन में, यहाँ पे देन ये अपोजिट शिफ्ट हुआ और ये साथ है, ठीक है। नाउ सेम वे ये यहाँ था अपोजिट गया तो साथ में यहाँ आएंगे, तो नाउ ऑप्शन देख लेते हैं, तो फॉर दैट ऑप्शन D इज करेक्ट। नाउ फ्रॉम मैथमेटिकल रीजनिंग, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द सेम रिजल्ट एज द शेडेड फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर। तो सबसे पहले तो हमें पार्टीशंस काउंट करने होंगे, स्क्वायर 1 2 3 4 है, 4 कॉलम 4 रो, तो
तो 16 तो हो गया स्क्वायर और ईच स्क्वायर के 2 पार्ट्स है मीन्स टोटल पार्ट्स इज 32। तो डिनोमिनेटर में हमें क्या मिल गया 32। नाउ अब हमें शेडेड देखने हैं, तो शेडेड में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गया। नाउ 4 की टेबल से 3/8। नाउ ऑप्शन देखते हैं, ऐसा ऑप्शन कहाँ है, वो प्लस करना है, तो चलो प्लस करके देख लेते हैं। फर्स्ट वाले को प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा 8 एलसीएम, यहाँ क्या आएगा 6 + 1 7/8, तो दिस इज रॉन्ग, ये तो होगा नहीं। नाउ इसके केस में तो ये होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ 4 और 5 है, तो इसका एलसीएम जब भी हम लेंगे 20 और 20 किसी भी टेबल में 8 टाइम्स में नहीं आता। नाउ वी हैव ऑप्शन दिस वन, इसको चेक करते हैं। ये है 1/4 + 1/8, हमने लिया एलसीएम 8, तो यहाँ क्या आएगा 2 + 1 मीन्स 3/8, तो सी इज द राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the ratio of the numbers of vowels to the number of consonants in the given words. Vowels a, u, a, I, a means 5 है और consonants कितने हो गए जो बच गए means 1 2 3 4 4 consonants हैं means what is the ratio 5:4. B is the right option. Now next question, which of the following square must be unshaded so that the given figure has a सेम लाइन ऑफ सिमेट्री। तो देखो ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री लेते हैं, यहाँ सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, तो हमें डिफरेंस कहाँ मिल रहा है, इसके साथ जो ये है, ठीक है, तो इसको अनशेड करना है क्योंकि ये तो करेक्ट है मीन्स कि 2, तो विच इज़ द राइट ऑप्शन, चेक करते हैं, तो ऑप्शन डी कंपेयर एंड फिल द बॉक्स। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है, फिर सिंबल यूज़ करना है। 172 + 151 - 79, तो माइनस कर देते हैं। तो अगर हमने माइनस किया तो 172 से अगर हम -79 करते हैं तो दैट विल बी 93 + 151 इज इक्वल टू 3 + 1 4, 9 + 5 14 की 4, पावर आई 1 244। दिस साइड क्या होगा 244। ठीक है, नाउ दिस साइड चेक करते हैं, यहाँ पर देखो 244 है और यहाँ पर अगर आप चेक करो दिस इज -248 और इसका जो समीशन होगा दैट विल बी 7 8 और 1 मीन्स नंबर क्या आएगा नेगेटिव में, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव नंबर है, तो ऑब्वियसली दिस इज स्मॉलर मीन्स साइन क्या होगा दिस वन, सी इज द राइट ऑप्शन। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसर ऑफ ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर और इसका सक्सेसर मीन्स +1, दैट विल बी द प्रीडिसर ऑफ दिस, इसका प्रीडिसर मीन्स इससे एक कम, तो दैट विल बी 5149। इसका डिफरेंस लेते हैं, 10 से 9 गया 1, 9 से 4 गया 5, 9 से 1 गया 8, 9 से 5 गया 4 और 1 0 से क्या हो जाएगा 9, 94851 मीन्स ए इज द राइट ऑप्शन। 2 pairs of parallel sides are trapezium. A rhombus with 4 right angles is rectangle. Parallelogram with 4 right angles is rectangle. ये a rhombus with 4 right angles is rectangle. B is the correct option. Now find the sum of first 5 multiples of smallest composite number. तो smallest composite numbers जो होंगे first 4 that is 4 + 8 + 12 + 16 and +20 and summation of this will be equal to 60 means C is the right option. Now find the perimeter of the given figure. तो चलो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो इसकी लेंथ क्या होगी, समीशन ऑफ दिस 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 एंड दिस मीन्स 5 2 है तो दिस विल बी 10, करेक्ट। नाउ अब हम पेरीमीटर निकालते हैं, तो सबसे पहले तो ये 10 आ गया, देन ई की बोथ साइड दिस साइड एंड दिस साइड दोनों 6 6 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 12 प्लस ये जो मैंने ये लाइंस खींची हैं ये क्या हो जाएंगी 10, करेक्ट। नाउ दिस इज 4 प्लस क्या हो गया 8, ठीक है, दिस विल बी 4 दिस विल बी 4 प्लस हो गया 8। समीशन करते हैं 10 + 10 20, 20 + 12 32, 32 + 8 40 and this will be 48. Which option is correct? So now option B is correct for this. Next question is,
इज सेम एज, इस वैल्यू के सेम। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो डिजिट्स तो सेम ही है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ डेसिमल के पॉइंट, यहाँ डेसिमल के बाद 3, यहाँ 1 और यहाँ 4, तो टोटल 3 + 1 + 4 मीन्स पॉइंट के बाद 8 डिजिट्स। तो नाउ चेक करो, यहाँ 4, यहाँ 2 6 और ये 3 हो गया 9, तो दिस इज रॉन्ग। 4 3 7 और 2 9, दिस इज रॉन्ग। यहाँ 0 0 और यहाँ 3 2 5 2 7, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। 4 3 और 1 8, तो डी इज द राइट ऑप्शन। फाइंड द नंबर ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड इनसाइड द गिवन फिगर। तो एंगल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, 9 angles are there. So which option is correct? Option B is correct for this. Inside पूछा था, that's why 9 B। वैसे यहाँ पर 180 डिग्री का भी एंगल बन रहा है, तो नन ऑफ दीज भी हो सकता है। इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है कि दैट विल बी काउंटेड और नॉट काउंटेड। 6, if P is the sum of M, C, M, L, 1x and this both are Roman numbers, then which of the following option shows the result when P is rounded off to the nearest thousands? ठीक है, nearest thousands पे इसको करना है। तो सबसे पहले तो हम वैल्यू लिखते हैं। फर्स्ट है M, C, M, L, 1x, तो दिस इज इक्वल टू 9। ठीक है, L के लिए क्या हो जाता है 50। ठीक है, और M है उससे पहले C है, और C की वैल्यू क्या होती है 100, तो M C क्या हो जाएगा, दिस विल बी 900 और दिस M इज 1000, बिकॉज M इज इक्वल टू 1000, C इज इक्वल टू 100। तो इन सबको जब हमने सम अप किया तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 1959। ठीक है, अब नाउ सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर में क्या गिवन है, M है, D है, C, C, L, X, दिस। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो गया 15। ठीक है, L है मीन्स 50, D के बाद CC है, D के बाद CC है, D क्या होता है 500 और उसके बाद CC है, मीन्स दिस इज 700 और दिस इज 1000। ठीक है, नाउ सबको ऐड किया तो दिस विल बी 1765। ठीक है, नाउ अब इसको करना क्या है, इनको हमें ऐड करना है। तो 19591765 ऐड करो। 9 + 5 14 की 4 पावर आई 1, 6 + 6 12 की 2 पावर आई 1, यहाँ क्या आएगा 10 + 7 17 की 7 पावर आई 1 3। अब ये हो गया 3724। ठीक है, अब हमें 1000 पे करना है। 1000 पर मीन्स इसके पीछे के देखने होंगे। दिस वैल्यू इज मोर देन 500, दैट्स वाई दिस इज कंसिडर्ड एज 4000, मीन्स C इज द राइट ऑप्शन। दिस इज द डायरेक्शन फॉर 727 to 28। चलो पिक्टोग्राफ गिवन है, पहले हम क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी लेस कस्टमर विजिटेड द सलून ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे टुगेदर देन द संडे। मीन्स पहले हमें संडे कैलकुलेट करना है, फिर ट्यूसडे थर्सडे को ऐड करके संडे से माइनस कर देना है। ठीक है, नाउ यहाँ पे काउंट करो, यहाँ पे सीजर 1 सीजर इज इक्वल टू 8 कस्टमर, और यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है यहाँ पर। एंड थर्सडे को यहाँ पर है 3, ट्यूसडे को 2, तो यहाँ है 2। तो एक तो तरीका है कि आप इन दोनों को ऐड कर दो, 5 मिला, 8 से डिफरेंस किया तो 8 - 5 इज इक्वल टू 3, और 1 सीजर इज इक्वल टू 8 कस्टमर, तो 3 × 8 इज इक्वल टू 24। तो यू गेट द आंसर, मीन्स ए इज द राइट ऑप्शन। एक दूसरा आप ये कर सकते हो कि देखो इजी तरीका एक और भी बता देती हूँ, आपका मर्जी, आपको भी मेथड यूज करो। 1 सीजर कट यहाँ का 1 2 3, तो 1 2 3 कट गए, फिर यहाँ पे ट्यूसडे के 2 कट कर दिए, कट हो गए। हाउ मच लेफ्ट 3, तो 24। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ कस्टमर्स विजिटेड ऑन फ्राइडे। मीन्स कि हमें फ्राइडे डिवाइडेड बाई सैटरडे एंड संडे ऑल टुगेदर, फ्राइडे सैटरडे संडे ऑल टुगेदर टू द टोटल नंबर ऑफ कस्टमर। ठीक है, मीन्स हमें कैसे करना है, चलो करके देखते हैं टोटल से। तो सबसे पहले तो हम सबके काउंट लिख लेते हैं। यहाँ पे जो गिवन है देखो, फॉर दिस 5, फॉर दिस 2, फॉर दिस 6, फॉर दिस 3, यहाँ कितने हैं 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, सैटरडे कितने हैं 2, एंड संडे हमने काउंट किए तो 8। तो टोटल सीजर्स कितनी हो गई, यहाँ पे देखो
8 plus 2 10, 10 plus 5 15, 15 plus 3 18, 18 plus 6 24, 24 plus 2 26 plus 5 31। ठीक है, अब उन्होंने कहा था फ्राइडे सैटरडे संडे, फ्राइडे के 5, सैटरडे के 2 7 और 7 प्लस 8 15, 15/31 आया था ना हमारा, तो डी इज द राइट ऑप्शन। Is what should be subtracted from 9th multiple of 18 to get 7th multiple of 15। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 9th multiple of 18 मीन्स 18 into 9 माइनस 7th multiple of 15, 15 into 7 is equal to 18 9 जा 162 माइनस 15 7 जा 105। दोनों का डिफरेंस 12 में से 5 माइनस किया 7 और 5 से 0 माइनस किया 5 और यहाँ क्या होगा 0 मीन्स 57। ए इज द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल नॉट रिप्रेजेंट अ होल नंबर। होल नंबर आपके होते हैं 0 to पॉजिटिव नंबर्स, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, दिस वन डी इज नॉट अ होल नंबर। हाउ मेनी ऑफ द गिवन लेटर्स आर परपेंडिकुलर, how many of the given letters have perpendicular lines? तो I think सबके पास ही perpendiculars हैं, मीन्स यहाँ पर भी, तो 5D is the right option। Now next question is if 5, 4, x 18 are proportion then the value of x। proportion का means है 5:4, यहाँ पे डबल कॉलन मीन्स proportion x 18। ठीक है, तो इट कैन बी रिटन एज 5/4 इज इक्वल टू x/18। तो x इज इक्वल टू 18 दिस साइड आएगा 5 into 18 डिवाइडेड बाई 4। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ क्या आएगा 2 की टेबल से यहाँ 9 मीन्स 45/2। ए इज द राइट ऑप्शन। नाउ हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग फिगर्स आर क्लोज। क्लोज मीन्स जहाँ कहीं से ओपन ना हो, तो 1, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस वन, तो 2 बी इज द राइट ऑप्शन। Now, which of the following options shows the expression for the product of 18 and x is divided by twice the sum of 18 and x। तो product का means है 18 multiplied with x and twice of sum of this। तो sum क्या हो जाएगा 18 plus x और twice का means 2 से multiply। तो आप लिख सकते हो 18 into x को 18x। तो which is the right option? Option B is correct for this। Now next question, find the area of the given figure। चलो फाइंड आउट करते हैं, इसको हम पार्टीशन में डिवाइड कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, नाउ ये 7 है तो दिस विल बी 7, यहाँ तक दिस लाइन इज 20 मीन्स यहाँ तक ये क्या होगा 20। अगर यहाँ तक 20 है तो 28 माइनस 20 दिस इज 8। ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा वो होगा 7 into 8। फॉर दिस साइड इज 8 मीन दिस साइड इज 8 और ये 7, तो 2 ये हैं मीन्स यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 7 into 8। अब ये सेम भी है तो आप क्या कर सकते हो, तो एक बार हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका और इसका ऑल एरिया कैलकुलेटेड। नाउ इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो इफ़ दिस इज 8 तो ये लाइन जो होगी वो क्या होगी 20 माइनस 8 इज इक्वल टू 12 मीन्स 12 इंटू यहाँ तक 20 था और ये और ऐड हुआ तो क्या हो गया 27, क्योंकि 7 है तो 27। क्लियर है, तो नाउ अब हम कैलकुलेट करते हैं। अगर हमने इसका एरिया कैलकुलेट किया 7 8 जा 56, 56 इंटू 3 6 जा 18 की 8 पावर आई 1, 3 5 जा 15 प्लस 1 16। ठीक है, अब ये जो सेंटर वाला है इसका एरिया 12 7 जा 84 की 4 पावर आई 8, 12 8 जा 24, 24 प्लस 8 क्या हो जाएगा 32। ऐड किया 8 प्लस 4 12 की 2 पावर आई 1, यहाँ 9 यहाँ 4, 492। चलो चेक करते हैं, तो बी इज द राइट ऑप्शन। Now everyday mathematics, first question is a truck carries 45 boxes, each of the box contains 30 packages, each of the package contains 12 toy cars, how many total toy cars are carried? तो simple है, number of boxes, number of packets in boxes into number of toys per box। ठीक है, तो अगर हमने 45 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 5 जा 15 की 5 पावर आई 1, 3 4 जा 12, 12 प्लस 1
13 ये हो गया। नाउ इसको मल्टीप्लाई करो बाय 12, तो 12 इंटू 0 0, 12 5 जा 60 की 0 पावर है 6, 12 3 जा 36 प्लस 6 क्या हो जाएगा 42 की 2 पावर क्या है 4, 12 1 जा 12 और 4 क्या हो जाएगा 16, मीन्स 16,200 मीन्स सी इज द राइट ऑप्शन। Question: Karthik has a string of length 416 centimeter. He used the string to make two identical square. Find the side of each square. तो देखो जब भी हमें कोई स्क्वायर बनाना होता है तो उसके पेरीमीटर के इक्वल वायर चाहिए होता है, ठीक है। तो नाउ सबसे पहले तो 2 स्ट्रिंग है सेम साइज की, तो सेम वायर यूज होगा, मीन्स 416 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 208। नाउ अब इन्होंने पूछा है फाइंड द साइड ऑफ ईच स्क्वायर, स्क्वायर है और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, ठीक है। तो नाउ साइड को कैलकुलेट करना होगा, तो साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर मीन्स 208 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स दैट इज 4। तो डिवाइड किया तो हमें क्या मिला 4 5 जा 20 और 4 2 जा 8, 52। तो डी इज द राइट ऑप्शन। Now question number 38, if two tankers contains 850 liters and 680 liters of kerosene oil respectively, then the maximum capacity of a container which can measure the kerosene oil out of both the tankers when used an exact number of times is, exact number of times। तो ऐसे जब क्वेश्चन हो तो हमें HCF लेना पड़ता है, क्या लेना पड़ता है HCF। तो हम क्या करेंगे 680 से डिवाइड करेंगे 850 को, तो 1 टाइम में 680, नाउ माइनस किया तो 0, 15 से 8 गया 7, ठीक है। नाउ यहाँ पर 7 से 6 गया 1, नाउ डिवीजन मेथड वाला कर रही हूँ, 680 को डिवाइड करो बाय 170, तो 17 4 जा क्या होता है 680, तो 170 4 जा क्या होगा 680, 680 माइनस किया तो नाउ विच इज द राइट ऑप्शन ए 170 liters. Now question number 39, a farmer has a total of 175 chickens and ducks on his farm. The ratio of number of chickens to the number of duck is 3/2. If he gives 38 chickens and 25 ducks to his brother, then how many chickens will be left with him? तो सबसे पहले तो रेशियो क्या है दोनों का दिस, अगर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं तो नंबर ऑफ चिकन्स 3x और नंबर ऑफ डक्स 2x एंड समेशन ऑफ बोथ विल बी इक्वल टू 175। 5x इज इक्वल टू 175, तो x इज इक्वल टू 175 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, ठीक है। तो 35, x की वैल्यू 35 हो गई। नाउ चिकन्स जो होंगे मीन्स 3x इज इक्वल टू 35 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 5 15 की 5 पावर आई 1 105। और सेम वे डक्स क्या हो जाएंगी, दिस इज फॉर चिकन्स। नाउ डक्स हो जाएंगी 2x है ना, तो 2 इंटू 15 इज इक्वल टू, सॉरी x की वैल्यू क्या है, क्या हो जाएगा 2 इंटू 35 इज इक्वल टू 70, ठीक है। नाउ इन्होंने पूछा है कि if he gives 38 chickens and 25 ducks to the brother, then how many chickens, तो chickens ही फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ से -38 कर देते हैं। 15 से 8 माइनस हुआ तो 7 और 9 से 3 माइनस हुआ तो 6, 67 बी इज द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ग्रुप ऑफ 27 बॉयज एंड 32 गर्ल्स, 1/3 of the boys failed in a test while 1/4 of the girls passed in the test. What fraction of the group passed the test? तो सबसे पहले 27 बॉयज थे, 1/3 पास हो गए, तो 1/3 ऑफ 27 इज 1/3 इंटू 27 मीन्स 9। 9 इसमें से क्या हो गया फेल, तो पास बॉयज कितने हो गए, पास बॉयज इज 27 माइनस 9 इज इक्वल टू 18। 18 बॉयज पास हुए, गर्ल्स कितनी पास हुई थी 1/4 ऑफ 32, तो 1/4 इंटू 32 4 से डिवाइड किया तो 8, ठीक है ना। गर्ल्स पास्ड इन द टेस्ट 1/4, ठीक है, तो 8 पास हुई, तो टोटल कितने हो गए 18 प्लस 8 इज 26, 18 प्लस 8 इज 26, ठीक है।
नाउ अब हमें क्या बताना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ग्रुप पास द टेस्ट। टोटल बच्चे कितने थे, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड किया तो 7 + 2 9, 2 + 3 5, और यहाँ पर कितने हैं 26 पास हुए। तो नाउ व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो डी इज द राइट ऑप्शन, 26 / 59। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, an institute bought 24 whiteboards and 420 computers. If the cost of each whiteboard is 4,200 and the cost of each computer is 24,000, then find the total amount spent by the institute on whiteboard and कंप्यूटर। तो दोनों का कैलकुलेट करना है। तो 24 वाइट बोर्ड थे एंड कॉस्ट ऑफ दीज आर 4200 प्लस कंप्यूटर्स क्या थे, हम नंबर थोड़े से बड़े हैं तो हम 420 इंटू कॉस्ट क्या है इनकी 24123 24,000। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 को अगर हम 42 से मल्टीप्लाई करें तो 24 2 ज़ा होता है 48, मीन्स 8 आएगा, पावर क्या है 4। अब 24 इंटू 4 क्या होता है 96, 96 + 4 क्या हो जाएगा 100, मीन्स दिस वन। हाउ मेनी 0 20, तो यहाँ पर आ गए 20 प्लस से, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन हमने क्या निकाला 1008 और 20, ठीक है। यहाँ पे भी 42 इंटू 24 तो सेम ही है, तो मीन्स इसके लिए हो जाएगा 1008, पीछे से 1 और 3 मीन्स 4 zeros और, ठीक है। तो ऐड करते हैं तो 4 zeros मीन्स 1 2 3 4, देन यहाँ 8, देन यहाँ 0, देन 1 और 0 ऐड करते हैं 0 0 8 0 8 1 0 1। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। In a family, consumption of sugar is 45 kg in 90 days. In how many days will the family consume 360 kg sugar? ठीक है, तो 90 डेज में वो कितना शुगर कंज्यूम करते हैं 45। तो इन हाउ मेनी डेज विल द फैमिली कंज्यूम 360 kg। वन डे कंजप्शन, वन डे के लिए शुगर क्वांटिटी क्या हो जाएगी 45 / 90, करेक्ट। तो नाउ अब हमें निकालना है नंबर ऑफ डेज फॉर कंजप्शन ऑफ 360। तो 360 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कंज्यूम इन वन डे मीन्स 45 / 90, करेक्ट। तो नाउ अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवीजन हो रहा है ना, तो 360 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 45, 45 2 ज़ा 90, तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे 720 डेज। 55 kg 90 डेज मीन्स एक दिन का उनका शुगर का कंजप्शन है ½ kg, तो 360 kg कितना हो जाएगा जस्ट डबल, तो 720। Some tiles are required to cover the swimming pool base of dimension 5.6 meter by 4.2 meter with the rectangle tiles. Find the number of tiles required if length and breadth of the each tile is 12 centimeter and 8 centimeter। तो सिंपल क्या करना है, स्विमिंग के बेस के एरिया से टाइल्स के एरिया, स्विमिंग के बेस एरिया को टाइल्स के एरिया से डिवाइड कर देते हैं। स्विमिंग बेस एरिया भी रेक्टेंगल है, टाइल्स भी रेक्टेंगल है, तो एरिया का फॉर्मूला L × B। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस 5.6 इंटू 100, बिकॉज ये मीटर में था और टाइल्स सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, इंटू ब्रेथ क्या है 4.2, इसको भी कन्वर्ट किया तो 100 से मल्टीप्लाई किया। नाउ टाइल्स के लिए क्या हो जाएगा 12 × 8, करेक्ट। नाउ अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 8 7 ज़ा क्या होता है 56, तो यहाँ क्या आएगा 0.7, ठीक है। नाउ फर्दर सॉल्व करते हैं, 6 की टेबल से 6 2 ज़ा 12 और यहाँ क्या आएगा 6 7 ज़ा 42 होता है मीन्स 0.7। नाउ 2 से डिवाइड किया तो यहाँ क्या आया 50। तो नाउ वी हैव 0.7 इंटू 0.7 इंटू 100 इंटू 50, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लीकेशन 0.49 इंटू 100 इंटू 50, तो दिस विल बी इक्वल टू 49 ओनली, बिकॉज 2 डेसिमल पॉइंट है, तो ये हो जाएगा 49 इंटू 50। नाउ मल्टीप्लीकेशन करो, 59 ज़ा क्या होता है 450, तो यहाँ क्या आएगा 0, पावर क्या आ गई 45, 54 ज़ा 200, 200 प्लस 45 क्या हो जाएगा
यहाँ लिख देती हूँ मैं 2, 4, 5 एंड प्रीवियस वाला 0 मीन्स ए इज द राइट ऑप्शन। 40 Priya made cookies. She gives some cookies to her friends. Still 15 cookies left with her. If the number of cookies Priya gave is X, then find the total number of cookies made by her. तो इसमें सिंपल है कि प्रिया मेड कुकीज़ बनाई, प्रिया मेड कुकीज़, शी गेव सम कुकीज़ टू फ्रेंड, स्टिल 15 कुकीज़ आर लेफ्ट विथ हर। तो उसने क्या, सपोज उसने कुकीज़ बनाई, 15 बच गई ना उसके पास, तो उसने सपोज x दी और 15 बच गई, तो x + 15 इज द टोटल नंबर ऑफ कुकीज़। फाइंड क्या करना था, टोटल नंबर। x उसने दी, 15 बच गई, तो x + 15, तो C इज़ द राइट ऑप्शन। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो देखो, y उसने बनाई, उसमें से 15 माइनस हुई, तो जो बच गई वो x है, तो y टोटल क्या हो जाएगी, 15 को अपोजिट साइड लेके जाओगे तो x + 15 मीन्स C इज़ द राइट ऑप्शन। Now, question number 15. During the day, a petrol pump was filled up with this and this of petrol. ठीक है, quantity हो गई. The quantity of petrol sold during the day was this one. How much petrol is left in the petrol pump? तो पहले हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे. इनको ऐड करेंगे तो 5 + 5 क्या होगा, 0. 3 + 7 क्या होगा, 10 + 1 है ना. 5 + 5 10 था तो उसकी पावर 1 थी, और 3 + 7 10 है और पावर 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 1. ना पावर 1 हो गई. 0 + 3 3 + 1 क्या हो जाएगा 4. 4 + 6 10 की 0, पावर हो जाएगी 1. तो 5 + 3 8 और +1 9. ठीक है, अब जो सोल्ड हुआ दैट इज 615.45. माइनस करते हैं, 10 से 5 किया तो यहाँ आया 5, यहाँ क्या बचा 0. ठीक है, कर रहे हैं 10 से 5 गया 5 पावर. ठीक है, अब यहाँ बचा क्या 0, तो ये पावर कर लेगा इससे, तो 10 से 4 गया यहाँ पे 6. ठीक है, नाउ यानी जब बोरो दे दिया था तो यहाँ क्या बचा 3. 3 से 5 जाएगा नहीं, तो ये पास वाले से बोरो करेगा, तो 13 से 5 गए 8. अब इसने जब बोरो दिया था तो 8 बिकम्स 9. 9 से 1 गए 8 और 8 से 6 गए 2, तो 288.65 लीटर. बी इज द राइट ऑप्शन. नाउ अचीवर सेक्शन, और फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर. ठीक है, पहले जैसे क्या था सेम वैसे ही. फर्स्टली हाँ, पहले दिस वन, यहाँ तक की लेंथ दिस इज 15, तो ये क्या होगी 5. तो यहाँ पे क्या होगा 8 × 5 इज इक्वल टू 40. करेक्ट. यहाँ क्या है 3, यहाँ क्या है 8, तो इसका एरिया इन दोनों पोर्शन का क्या हो जाएगा 2 × 3 × 8. ठीक है, क्लियर है. तो इसको सॉल्व करो. 8 3 = 24, 24 2 = 48. ठीक है, नाउ इसका एरिया यहाँ से 15 + 8, तो ये क्या हो गई 23 × 12 मल्टीप्लाई विथ 12. 12 से मल्टीप्लाई क्या, 12 3 = 36 की 6 पावर आई 3. 12 2 = 24, 24 + 3 24 + 3 27. नाउ ऐड करते हैं सबको. 6 + 8 14 की 4 पावर आई 1. 1 + 7 8, 8 + 4 12, 12 पर 4 16 की 6 पावर आई 1, 364. तो नाउ विच ऑप्शन इज करेक्ट, दिस सिंगल ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. स्टिल हम इसका सेकंड पार्ट भी चेक कर लेते हैं. सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग 200 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ 8.5 पर 100 स्क्वायर मीटर पर 100 स्क्वायर मीटर. तो सबसे पहले तो एरिया निकालेंगे, तो एरिया क्या हो जाएगा 200 × 500 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 1 2 3 4. ठीक है, अब पर 100 स्क्वायर है मीन्स पहले इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से. नाउ हाउ मच वैल्यू 1000 एंड रेट इज 8.5. मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 85123. डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट. एंड व्हाट इज द राइट आंसर 8500. तो सी इज द करेक्ट, दोनों मैच हो गए. नाउ क्वेश्चन नंबर 47. फिल इन द ब्लैंक्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस. द वैल्यू ऑफ दिस. इस तरह के जब क्वेश्चन हो ना तो सबसे पहले वो करो जो सबसे आपको ईजी लग रहा है. ठीक है, जो मुझे लग रहा है द शेडेड डेसिमल पार्ट ऑफ द गिवन बिलो फिगर इज, ये फाइंड आउट करना. तो देखो टोटल पार्ट्स कितने हैं 2 2 4 5 6 7 8 9 10 10 है. एंड शेडेड कितने हैं 1 2 3 4
4 से डिवाइड किया तो व्हाट इज़ द वैल्यू 0.4। तो नाउ ऑप्शंस देखो, देयर हैज़ 2 ऑप्शंस में है, मीन्स आइदर ए और डी। अब देखो पहले में दोनों ही के केस में नहीं सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो हमें चेक करना पड़ेगा। 0.4 मिल गया। नाउ सेकेंड पार्ट करते हैं, इफ द कॉस्ट ऑफ 43 स्कूल बैग्स इज दिस देन द कॉस्ट ऑफ 1। तो सिंपल इसको डिवाइड कर देना है 43 से। 19543.50 और हमें डिवाइड किससे करना है 3। ठीक है, तो सबसे पहले 43 4 क्या होता है 12 की 2 पावर आई 1, यहाँ आएगा 4, 12 की 2 पावर आई 1 17, माइनस किया यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 2, वापस से वैल्यू ली 4। ठीक है, नाउ अब 5 टाइम्स में 43 5 3 15 की 5 पावर आई 1, 5 4 20 प्लस 1 2 1 5। नाउ माइनस किया तो 14 से 5 माइनस किया तो 9। ठीक है, नाउ 2 से 1 किया तो 1। नाउ वैल्यू आएगी 193, 3 ऊपर नीचे आ गया। नाउ अगेन हम 4 से करेंगे। ठीक है, तो नाउ यहाँ पर क्या होगा 193 माइनस 172, तो यहाँ से 3 से 2 गया 1, 9 से 7 गया 2। ठीक है, देन पॉइंट के बाद 5 था तो 5 लिया, यहाँ पॉइंट लगाया और ये कितनी बार में जा रहा है 5 टाइम्स में, तो यहाँ क्या होगा 5 454.50 मीन्स डी इज़ द राइट ऑप्शन। सबसे पहले हमारे पास है 2412.378 एंड दूसरा नंबर है 11598.542। ऐड किया 8 प्लस 2 से 0, 10 की पावर आई 1, 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 4 की 12 की 2 पावर आई 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 9 5 प्लस किया तो 9। यहाँ हो गया 2 प्लस 8 से 0 पावर आई 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 9 11 की 1 पावर आई 1, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 5 10 की 0 पावर आई 1, तो यहाँ हो गया 4। अब इससे हमें जो माइनस करना है दैट इज़ 3197.08। ठीक है 08। ठीक है, तो 0 ही आएगा। 12 से 8 माइनस किया तो 4 और 8 से 0 माइनस किया तो 8। यहाँ पर क्या आएगा 10 से 7 माइनस किया तो 3 और 10 से 9 माइनस किया तो 1, यहाँ 9 से 1 माइनस किया तो 8, 813.48। तो जो हमारा मैच हो रहा है विथ डी, तो डी इज द राइट ऑप्शन। रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड स्टेट टी एंड F. Greatest 6-digit even number that can be formed by using the digits this using each digit at least 1 is this. तो चेक करो, इवन नंबर है तो लास्ट में क्या होगा 2 होगा। ठीक है, और स्टार्टिंग है तो अब उसके बाद हमारे पास कितने डिजिट्स बचेंगे 5 1 एंड 3, और हमें जो नंबर बनाना है वो 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट होना चाहिए, तो 1 और यहाँ क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 5 5, तो दिस इज फॉल्स। द नंबर दिस इज इंटरनेशनली सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन इज रिटन एज द 75 मिलियंस 1 लैक्स। मिलियंस और लैक्स से सेम साथ नहीं जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, मीन्स दिस इज फॉल्स दिस इज फॉल्स। 2 स्टार्टिंग के फॉल्स हो गए तो false. First statement was false, second statement was false. Now if x is the sum of place values of 5 and 8 in the number, then the successor of x is, तो सबसे पहले तो इनका सम निकालते हैं 5 का। 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और उसके बाद डिजिट्स कितनी है 3 3 6, तो 1 6 का 0, 9 के लिए 0, 8 के लिए 0, 7 के लिए 0, 1 के लिए 0 एंड 4 के लिए 0। 8 की प्लेस वैल्यू 8000 है, तो 8000 इसके साथ हमने 0 0 0, तो क्या आएगी वैल्यू 0 0 0 8 5 0 0। नाउ इन्होंने सक्सेसर पूछा, तो सक्सेसर क्या हो जाएगा एक ज़्यादा इससे ना, मीन्स 5 0 0 8 0 0 1, और यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है माइनस कर दिया है, मीन्स इन्होंने प्रीसीडर निकाल दिया है, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, तो ए इज द राइट ऑप्शन।
28. Read the given statement carefully and select the correct option. Statement 1. The smallest 4-digit number which is exactly divisible by 18, 24, 32 is 1152. So 18 is multiple of 9. If this is divisible by 9 means कि it will be divisible by 18 as well. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ 9 डिवाइजिबल बाई 9, तो उसमें क्या होगा 1 + 1 + 5 + 2 is equal to 9 means this is divisible by 9. So this will be divisible by 18 as well. Now 24 and 32 is multiples of 4. 4 6 जा 24, 4 8 जा 32. तो सेम वे, तो व्हाट इज द रूल ऑफ 4? जो नंबर डिवाइजिबल हो 4 से उसके केस में क्या होता है, इफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर इज डिवाइडेबल if divisible by 4 then that number is divisible by 4. तो 52 को अगर हम डिवाइड करें by 4 तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 मीन्स ये 4 से डिवाइड हो जाएगा. अगर 4 से डिवाइड होगा तो 24 से भी होगा एंड 32 से भी होगा. ठीक, मीन्स कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. Now its second statement है the common prime factors of 16 and 50 are 2 and 3. तो देखो 3 तो है ना, वो ना 16 का होगा ना 50 का, बिकॉज दीज आर इवन नंबर्स. आप 3 की टेबल देखो ना, तो 3 की टेबल में 16 आता है ना 50 आता है, तो दीज आर नॉट. तो दिस इज फॉल्स मीन्स स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स. तो सी इज द राइट ऑप्शन. Now next question, match the following and select the correct option. तो अगेन मैं इसमें कहूँगी कि सबसे पहले आप easiest ढूंढो. द सक्सेसर ऑफ प्रेडिसर ऑफ -99 इज, सक्सेसर मीन्स +1 फिर प्रेडिसर मीन्स -1 मीन्स कि सेम नंबर ही होगा, तो इसके साथ जाएगा दिस वन. तो क्यू के साथ 1 ही जा रहा है, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? देयर इज 2 ऑप्शन बी और सी. तो स्टिल हम और फाइंड आउट करते हैं. फिर नेक्स्ट इसमें क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस. तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 9999. एंड एडिटिव इनवर्स मीन्स साइन को चेंज कर दो, तो दैट विल बी, माइनस का है तो क्या हो जाएगा 9 8 और 90. अब इसका डिफरेंस लो, तो 9 से 0 गया 9, 9 से 9 गया 0, 9 से 8 माइनस किया तो 1, 109. तो बी इसके साथ जाएगा 2 मीन्स आर के साथ गया 2. तो चेक करो विच ऑप्शन इज करेक्ट, यहाँ से ही पता चल जाएगा. तो सी इज़ द राइट ऑप्शन. और स्टिल मैं फर्स्ट वाले को भी करके बता देती हूँ आपको. फर्स्ट में क्या पूछा है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस. तो इसको पहले तो ऐड करो, ये क्या हो जाएगा, पहला क्या है -40 ब्रैकेट ओपन किया तो दिस बिकम्स +57 बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और देन है -90. ठीक है, -40 और -90 क्या हो जाएगा -130, और उसमें हमने ऐड किया 57, तो आंसर विल बी 10 से 7 गया 3 और 12 से 5 गया 7 विथ माइनस साइन. तो एडिटिव इनवर्स है, तो -73 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 73. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, देखो ये आ गया 73. ठीक है, सारे ऑप्शन मैच हो गए. नाउ ऑप्शन यहाँ से भी मैच हो गया, पी के साथ 3rd, क्यू के साथ 1 और आर के साथ 2nd. थैंक यू सो मच. दिस सोल्यूशन इज गिवन बाय मी नॉट बाय SOF. तो अगर कोई मिस्टेक होती है तो यू कैन राइट, वी कैन डिस्कस. थैंक यू.